हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की तड़प भाग 27। मैं रोम्बी के साथ में शादी जरूर करना चाहती हूँ, लेकिन अपनी शक्तियों की कीमत पर नहीं। रोम्बी विशाखा के पास में जाता है, उसका हाथ अपनी तरफ खींचता है और अपनी तरफ मोड़ता है। विशाखा के पिता के सामने ऐसी हरकत करना आसान नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि वह कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसे इतना तो विश्वास हो गया था कि वह विशाखा उसके प्यार में पागल थी। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर डाउट है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं धोखा दे रहा हूँ? तुम्हें इससे तो अच्छा होता कि तुम मुझसे मिली ही नहीं होती और मैंने तुम्हारे मन में विश्वास ही नहीं जगाया होता अपने प्यार के लिए। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्तियाँ छोड़ दो, शादी के बाद तुम मुझे अभी छोड़ सकती हो। मैंने कभी तुम्हें अपनी शक्तियों को छोड़ने को नहीं कहा। मैंने बस तुमसे अपने मन की बातें शेयर की है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ शक्तियों के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना। मुझे नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है। मैं नॉर्मल तरीके से अपने माता पिता के साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तो इसमें गलत क्या है? इससे मेरा प्यार कम तो नहीं हो जाता? यह कहकर रोम्बी जानबूझकर गुस्सा होकर बाहर जाने लगता है। उसे लगा कि विशाखा उसे रोकेगी। अगर वह उसे रोकेगी, इसका मतलब उसका मकसद सक्सेसफुल हो गया है। जैसे ही वह बाहर की तरफ जाने लगता है, विशाखा भागते हुए रोम्बी के पास में आती है और रोम्बी से कहती है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। और रही बात इन शक्तियों की, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, यह शक्तियाँ कभी भी हमारी शादी की, हमारी फैमिली के, हमारे बच्चों के बीच में नहीं आएंगी। हम दोनों एक अच्छे परिवार की तरह रहेंगे। तभी उस बहरूपिया का पिता बोलता है कि यह तुम क्या कह रही हो? अभी तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम तुम्हारी शक्तियों से कितना प्यार करती हो, और अभी तुम एक पल में रोम्बी के कहने पर पिघल गई। तुम अपनी बचपन की दी हुई इतनी शक्तियाँ, अपने दैवी शक्तियों को मिटा देना चाहती हो। रोम्बी के मन में लड्डू फूट रहे थे। उसे गुस्सा आ रहा था कि अच्छी खासी बहकाई गई विशाखा को उसका पिता फिर से उसे पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं पापा, मैंने कब कहा कि मैं अपनी शक्तियाँ छोड़ रही हूँ? मैंने बस रोम्बी से यह कहा है कि मेरी शक्तियाँ कभी भी हमारे रिश्ते के बीच में नहीं आएंगी। वह एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता है, तो मैं कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उसके सामने नहीं करूँगी। पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी शक्तियाँ छोड़ दूँगी, है ना रोम्बी? तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है? मेरे इस तरीके से डॉडी का दिल और दिमाग फिर से गड्ढे में चला गया। वह सोच रहा था, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। लेकिन इस वक्त वह मना नहीं कर सकता था। उसने विशाखा से कहा कि हाँ, मैं भी तो यही कह रहा था कि मैं अपनी शक्तियाँ छोड़ना चाहता हूँ। बस तुम अपनी ज़िंदगी में जैसे जीना चाहती हो वैसे जी सकती हो। तो मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रोक नहीं सकता। विशाखा रोम्बी के गले लग जाती है और कहती है, ओ माय गॉड, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तभी इमोशनली हो करके रोम्बी विशाखा से कहता है, हाँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर तुम मुझे इतना प्यार नहीं करती हो। यह तुमने आज साबित कर दिया। नहीं नहीं बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो मेरे प्यार को गलत साबित करे। रोम्बी ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह विशाखा के मन में वहम जगाना चाहता था कि वह उसे कम प्यार करती है। विशाखा असमंजस की स्थिति में फंस चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसने रोम्बी को नाराज कर दिया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब रोम्बी का फैसला, यह जाल विशाखा को कितने अंदर तक फंसा सकता था,
यह तो वक्त ही बता सकता था। एक तरफ रॉम्बी की शक्तियाँ थीं जिन्हें रॉम्बी छोड़ना चाहता था, दिल से छोड़ना चाहता था, क्योंकि रॉम्बी जानता था कि शक्तियों के साथ में वह एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता। आए दिन उसे किसी न किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसे यह भी बुरा लग रहा था कि वह विशाखा जो कुछ भी कर रहा है वह उसकी जिंदगी को अंत तक ले जाएगा। लेकिन अपने प्यार के लिए इतना करना तो जरूरी था। किसी न किसी को तो इस प्यार की बलि चढ़ना ही था। नहीं पापा, शायद हमने अच्छा नहीं किया। रॉम्बे के साथ में रॉम्बे मेरे साथ में नॉर्मल जिंदगी बिताना चाहता है, तो इसमें गलत क्या है? आप भी तो यही चाहते थे ना कि मेरी शादी अच्छे इंसान से हो। अब मेरी शादी अगर एक अच्छे इंसान से हो रही है तो मुझे इन शक्तियों से क्या मतलब है? वैसे भी यह शक्तियाँ किसी की जान लेने के लिए है, किसी की खुशियाँ लाने के लिए तो नहीं। आखिरकार तुम उसकी बातों में आ ही गई। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी शक्तियों से खिलवाड़ करो, क्योंकि अगर यह शक्तियाँ तुम्हारे पास में नहीं हैं तो वह तुम्हें एक पल के अंदर खत्म कर सकता है। तुम उसके प्यार में इतनी बुरी तरीके से अंधी हो चुकी हो कि तुम्हें तुम्हारा भविष्य नजर नहीं आ रहा है। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, पर मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है पापा, रॉम्बी को आप अच्छे से जानते हो। वह कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा। वह मुझसे सच्चा प्यार करता है और मैं भी। रॉम्बी वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन उसे अफसोस होता है कि उसने जितना भी कुछ किया निया के लिए वह सब कुछ बेकार हो गया, क्योंकि विशाखा उसकी बातों में आई ही नहीं। जब रॉम्बी घर पर पहुंचा तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्या वह लड़की मान गई अपनी शक्तियाँ छोड़ने के लिए? रॉम्बी ने अपनी माँ की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और वह सीधे अपने कमरे में चला गया। रॉम्बे की माँ तुरंत समझ चुकी थी कि कुछ भी नहीं हुआ है। रॉम्बे बहुत ज़्यादा परेशान था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन आज रॉम्बे ने फैसला किया था कि वह अपने पुराने घर में नहीं जाएगा। आज विशाखा को रॉम्बे का इंतज़ार करना था। आज वो भी देखना चाहता था कि उसके इंतज़ार में विशाखा अपना फैसला बदलने पर मजबूर होती है या फिर उसे कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन आज उसने तय किया था कि आज रात को वह निया से मिलने के लिए जरूर जाएगा, उसे देखने जरूर जाएगा। एक बार फिर से उसके दिल में अपने दिल की जगह जगाने जरूर जाएगा। वह उसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। यह बात निया अपने जहन से निकाल नहीं सकती। कैसे निया, कैसे उसके रॉम्बी को पहचान नहीं पाई कि वह जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ उसी के लिए ही तो कर रहा है? क्या उसके प्यार में इतनी ही ताकत थी कि थोड़ी सी हवा क्या चली है और उनका धागा टूट गया? रॉम्बी बिल्कुल नहीं चाहता था। उधर विशाखा परेशान हो रही थी क्योंकि रॉम्बी अभी तक घर नहीं आया था। बहरूपिया भी बहुत गुस्से में था। उसे लग रहा था कि विशाखा ने मना कर दिया है तो रॉम्बी ने उसकी बेटी को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। यही तो वह नहीं चाहता था। और अचानक से शक्तियाँ छोड़ने की बात कहाँ से आ गई, वह भी शादी की ऐन वक्त पहले, जबकि रॉम्बी बहुत अच्छे से जानता था कि हम लोगों के लिए यह शक्तियाँ कितने मायने रखती है। फिर वह विशाखा से शादी के लिए ऐसी शर्त कैसे रख सकता था? उधर विशाखा का दिल डमाडोल स्थिति में हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रॉम्बे के प्यार पर भरोसा करे या फिर अपनी शक्तियों पर भरोसा करे। उधर रॉम्बे भी निया से मिलने के लिए निकलना चाहता था और इधर विशाखा ने तय कर लिया था कि वह चाहे कुछ भी हो जाए रॉम्बे से मिलने जरूर जाएगी। जब रात होती है तो रॉम्बे भी चुपचाप घर से निकल जाता है निया से मिलने के लिए। उसे घबराहट भी हो रही होती है कि कहीं पीछे से कोई उसे देखने के लिए आ गया
तो क्या राज खुल जाएगा। लेकिन आज उसका दिल उसके काबू में नहीं था। आज वो निया से मिलने के लिए तड़प रहा था। थोड़ी ही देर में निया के घर के सामने होता है। वह खंडहर जहाँ निया को उसने छुपाया था, उसे वह अपनी शक्तियों से आलीशान जगह में बदल चुका था। अब वक्त जैसे जैसे बीत रहा था, रॉम्बी को अपनी शक्तियों का एहसास हो रहा था और वह अपनी शक्तियों का उपयोग करने लगा था। जब वो अंदर पहुंचता है तो देखता है कि भले ही वहां पर आलीशान मकान था, लेकिन निया अभी भी एक जगह पर बंधी हुई थी। उसका ख्याल रखने के लिए वहां पर बहुत सारे जादुई इंसानों को उसने खड़ा कर दिया था, जो कि सुरक्षा कर रहे थे। जब रॉम्बी वहां पर पहुंचा तो उसने अपनी शक्तियों से उन लोगों को गायब कर दिया और वो निया के करीब जाकर पहुंच गया। निया ने जब आंख खोली तो अपनी आंखों के सामने रॉम्बी को पाया। एक पल में रॉम्बी ने निया के सारे बंधनों को तोड़ दिया था। जैसे ही निया ने रॉम्बी को इतने दिनों के बाद देखा तो वो उसे देख करके अचानक से भूल गई कि क्या कुछ हुआ था उनके और रॉम्बी के बीच में। वह पिघल गई बर्फ की तरह। जिस तरह से बर्फ को बाहर निकालते ही पानी हो जाता है, ठीक वैसे ही वह भी जब रॉम्बी की बाहों की गर्मी के अंदर गई तो एकदम से पिघल गई। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी और रॉम्बी के बीच में बहुत कुछ हो चुका था। वह बेहद रो रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू रॉम्बी के दिल के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। जो रात वो विशाखा के साथ में बिताकर आया था, अपने जिस्म को उसके साथ में बांट कर आया था, उसकी गलती उसे पल पल महसूस हो रही थी। लेकिन वह यह बात निया को नहीं बता सकता था। वह निया को इतना करीब ला रहा था कि जैसे उन दोनों के बीच में हवा भी न गुजर सके। बहते आंसुओं के बीच में निया की आंखें अचानक से खुलती है और उसके दिल को याद आता है कि यह वही रॉम्बी है जिसने उसे यहाँ पर कैद करके रखा है। यह वही है जो तुझे प्यार में धोखा दे चुका है। यह वही रॉम्बी है जो तेरे सामने किसी और औरत के साथ में जिस्मानी हो रहा था। यह वही रॉम्बी है जो इंसान नहीं, न जाने कितनी शक्तियों से घिरा हुआ है, तो तुझे शुरुआत से प्यार के नाम पर धोखा दे रहा है। जब उसे यह सब कुछ याद आता है तो वह जोर से धक्का देती है। रॉम्बी दूर जाकर गिरता है। निया बंधन मुक्त हो चुकी थी तो वह वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चारों ओर की जो जादुई दीवार उसने तैयार की थी, वहां से एक उंगली भी बाहर नहीं निकल पाती। मुझे माफ़ कर दो निया, तुम यहाँ से तब तक नहीं निकल सकती जब तक मैं नहीं चाहूँ। अभी मेरी इजाज़त नहीं है कि तुम यहाँ से बाहर निकलो। जब निया अपने चारों तरफ देखती है तो देखते ही रह जाती है। वही खाली खंडहर महल में कब नहीं लग रहा था। रॉम्बे देखता है, मैं जानता हूँ कि तुम इस भव्य महल को देखकर चकाचौंध हो रही हो, लेकिन मैं मेरी निया को किसी खंडहर में नहीं रख सकता था। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा भव्य महल बनाया है, पर तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी सहायता के लिए बहुत सारे लोग हैं। तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तभी निया गुस्से में बोलती है, तुम होते कौन हो मुझे इस तरह से कैद में रखने वाले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।